अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे टीचर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। कहीं आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए गए हैं या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देखकर आपने अप्लाई किया है तो कौन कौन से क्वेश्चन आंसर है जो आपसे हो सकते हैं। सबसे पहले जब आप एंटर होंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉक इन इंटरव्यू पर आए हैं तो इस तरह का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आई केम फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ ए XYZ सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट में आप अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने न्यूज़पेपर में ऐड देखकर अप्लाई किया है तो आप इस तरह का सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई सॉ योर स्कूल एड इन अ न्यूज़पेपर फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ एन XYZ टीचर। तो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जो सबसे पहले पूछा जा सकता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप इस तरह का आंसर करेंगे, माई सेल्फ दिस, अपना नाम मेंशन करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट और प्रोफेशनल टीचर, जो भी आप हैं वो मेंशन करेंगे। डूइंग XYZ, राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं ये बताएंगे। और हैव डन XYZ, आप जो कर चुके हैं मीन्स आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है वो भी आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा एक सेंटेंस आप और ऐड कर सकते हैं। आई वॉन्टेड टू बी अ टीचर सिंस आई वॉज अ यंग चाइल्ड। आई लव टीचिंग एंड फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स माई पैशन। जो सेकंड क्वेश्चन आपसे हो सकता है वो इस तरह का हो सकता है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू परस्यू आर टीचिंग करियर। आपने टीचिंग को एज अ करियर बनाने को क्यों सोचा है। तो आप इस तरह का जवाब दे सकते हैं। आई चोज दिस प्रोफेशन बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट शेयरिंग नॉलेज, helping others to learn and making a positive impact on student lives. I find joy in fostering a love for learning and contributing to their personal and academic growth. थर्ड क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह का हो सकता है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस डू यू हैव। यानी आपके पास टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एक्सपीरियंस है और पहले भी जॉब कर चुके हैं तो आप इस तरह का आंसर करेंगे। अगर आप नॉन एक्सपीरियंस हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो एक्सपीरियंस के लिए ये आंसर होगा, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कंप्यूटर टीचर इन डिफरेंट स्कूल्स। अगर आपने डिफरेंट स्कूल्स में जॉब की है तो उसके बारे में आप बताएंगे, या फिर आपने किसी फर्म में जॉब की है या सिंगल स्कूल में जॉब की है तो वो भी मेंशन कर देंगे। कंप्यूटर की जगह आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या जो आप पढ़ा चुके हो वो मेंशन करेंगे आप। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि आई हैव वर्क एट XYZ स्कूल, कि मैंने उस स्कूल में जॉब की है या उस फर्म में जॉब की है, उसका नाम मेंशन कर देंगे आप। इसके बाद आप इस तरह का सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम आई हैव डेवलप्ड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, मेंटेन पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट्स and consistently work towards the academic and personal development of my students. अगर आप फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग के लिए तो आप इस तरह का आंसर कर सकते हैं, while I may not have direct teaching experience, but my educational background has equipped me with a strong subject knowledge and pedagogical understanding. I am enthusiastic about contributing fresh perspectives, engaging with professional development, and dedicated to creating positive learning environments for students. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह का हो सकता है, व्हाट क्वालिटीज आर नेसेसरी फॉर अ टीचर टू पोजेस। किस तरह की क्वालिटीज एक टीचर में होनी चाहिए। तो आप इस तरह का आंसर कर सकते हैं, अ गुड टीचर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, पेशेंस, एम्पैथी, पेशेंट फॉर द सब्जेक्ट एंड द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट योर गुड क्वालिटीज एज अ टीचर। अपनी अच्छी क्वालिटीज बताइए बीइंग अ टीचर। तो आपका आंसर कुछ यूं हो सकता है, एज अ टीचर माई स्ट्रेंथ्स लाई इन क्लियर कम्युनिकेशन, adaptability to diverse learning styles, creating engaging lesson plans, fostering a positive and inclusive classroom environment, and being dedicated to students' academic and personal development. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस टैलेंट। यानी बच्चों के टैलेंट को आप किस तरह पहचान सकते हैं। इसका आंसर आप यूं दे सकते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग चिल्ड्रंस टैलेंट्स इन्वॉल्व्स कीन ऑब्जर्वेशन, ओपन कम्युनिकेशन एंड टेलर्ड सपोर्ट, ऑब्जर्व देयर इंटरेस्ट, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, encourage exploration, listen to their ideas and offer constructive feedback.
Create an environment that nurtures individual strengths and collaborate with parents to understand and support the child's talents. इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, डू यू थिंक यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम इज इम्पॉर्टेंट? मीन्स टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में यूज करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आप यूँ कह सकते हैं, यस, integrating technology in the classroom can enhance the learning experience by providing access to diverse resources, facilitating interactive lessons, promoting digital literacy, and preparing students for the tech-driven world. फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, What about the dark side of digital media? डिजिटल मीडिया के क्या नुकसानात हैं? तो आप यूँ कह सकते हैं, Well, balancing the benefits of digital media with responsible usage and educating individuals about potential risks is essential. Next question आपसे ये हो सकता है, What difficulties do teachers have when working with today's students? Means आजकल के स्टूडेंट्स के साथ वर्क करने में टीचर्स को क्या दुश्वारी आ सकती है? इसका आंसर कुछ इस तरह हो सकता है, Teachers may face challenges such as managing diverse learning styles, addressing varying levels of technological proficiency, navigating the impact of social media on students' interaction, and adapting to evolving educational technologies. Additionally, dealing with issues like student mental health, distractions, and maintaining engagement in an increasingly fast-paced digital world can pose difficulties for educators. Next question है, Why are you trying to get a new job? Means आप न्यू जॉब क्यों हासिल करना चाह रहे हैं? इसका आंसर आप यूँ दे सकते हैं, I am eager to contribute my skills and passion for education to a new environment that aligns with my professional goals. I believe this opportunity will allow me to make a positive impact on the students' lives and continue to grow as an educator. Next question है, After 5 years, what do you picture yourself? Means 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? इसका आंसर आप यूँ कर सकते हैं, I see myself furthering my expertise in education, possibly taking on leadership roles and making a meaningful impact on both students and the school community. I am committed to continuous professional development and contributing to the long-term success of the institution. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी एम्प्लॉय यू? मीन्स हम आपको क्यों हायर करें? इसका आंसर होगा, बिकॉज आई कैन ब्रिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, adaptability, passion for education, and a proven track record of fostering positive learning environments. I am dedicated to promoting student growth, and I believe my experience and commitment align well with the goals and values of your institution. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है, हाउ डू यू कोलैबोरेट विद पेरेंट्स और गार्डियंस टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग? मीन्स स्टूडेंट्स को सीखने में मदद के लिए आप वालिदैन के साथ कैसे ताउन करते हैं? इसका आंसर कुछ इस तरह हो सकता है, मेंटेनिंग ओपन कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स और गार्डियंस इज वाइटल. आई इनिशिएट रेगुलर मीटिंग्स और अपडेट्स टू डिस्कस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, एड्रेस कंसर्न्स and involve them in their child's education. Collaborating on strategies to reinforce learning at home strengthens the partnership between school and home environments. लास्ट क्वेश्चन आपसे सैलरी के रिगार्डिंग हो सकता है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं, What are your expectations about your salary? तो आप इस तरह का आंसर कर सकते हैं, I am more focused on finding the right fit for both the school and myself. I trust that your offer will be competitive and reflective of the value I can bring to the students and the institution. इसके बाद आपको 3 डेज के डेमो की ऑफर भी कर सकते हैं वो, कि आप 3 डेज का डेमो दें, उसके बाद सैलरी डिस्कशन होगी, या फिर अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए और आपको डायरेक्टली हायर करना चाहेंगे तो वो अपनी ऑफ़र देंगे, उसके बाद आप अपनी ऑफ़र देंगे, इस तरह से सैलरी डिसाइड हो जाएगी. लास्ट में आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कि आपके पास कोई सवाल है तो आप इस तरह से पूछेंगे, यस, व्हेन विल यू बी गेटिंग बैक टू मी? मीन्स आप मुझे कब बुलाएंगे, कब कॉल करेंगे? तो वो आपको इस तरह से आंसर करेंगे, यू विल गेट अ कॉल इफ़ यू आर सिलेक्टेड,
कि हम आपको कॉल करेंगे अगर आप सिलेक्ट हुए। तो आप इस तरह से कन्वर्सेशन को एंड करेंगे। ओके, इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू, आई विल वेट टू hear back from you. I hope you found something helpful in today's video. Please share this video with your friends and family and do subscribe to my channel to get daily updates. Thanks for watching and keep connected.